ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, दुख शोक जब जो पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो। दुख शोक जब जो पड़े धैर्य पूर्वक सब सहो। होगी क्यों नहीं सफलता, अर्थात मिलेगी क्यों नहीं सफलता, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। मैथिली शरण गुप्त जी की ये कविता है और ये आप पर बड़ा सटीक बैठने वाला है, खासकर मैं आप पर अर्थात धनु राशि पर। 15 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में क्या कुछ होने वाला है, अर्थात 2.5 महीने के अंदर इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और ये कविता जो है रिलेट कैसे कर रही है आपको समझता, क्योंकि आप बहुत दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति हैं। आपकी जो राशि के स्वामी है वो गुरु हैं, और गुरु मतलब क्या होता है, ये संकल्प रखने वाला होता है, सदाचारी होता है, व्यवहारिक होता है, आध्यात्मिक होता है, धार्मिक होता है, दूसरों के प्रति मान करने वाला, सम्मान करने वाला और सम्मान की अपेक्षा रखने वाला होता है। ज्ञान की बातें करना पसंद होता है, किताबों से दोस्ती करने वाला होते हैं। अगर ये आप नहीं करते हैं, एक बात समझ लीजिए, आपको मैं बहुत मूल बात बता रहा हूं आपकी राशि और लग्न के हिसाब से। अगर आप पढ़ते नहीं हैं, आपकी दोस्ती किताबों से नहीं है, तो आप बिल्कुल सड़क पर तो नहीं बोलूंगा, बिल्कुल कहीं के नहीं है, आप अपनी प्रतिभा के हिसाब से बहुत नीचे हैं। पढ़ते नहीं है तो आप ज्ञान की बातें नहीं करते या ज्ञानी व्यक्तियों के बीच में नहीं बैठते हैं, या फिर आप लाइब्रेरी में टाइम नहीं बिताते हैं, तो आप कहीं नहीं है। अभी जहां भी हैं वो कुछ नहीं है आपके लिए, बहुत नीचे हैं आप। आप माता-पिता का सम्मान नहीं करते हैं, भाई-बंधुओं का सम्मान नहीं करते हैं, आपका आपका अक्सर लोगों के साथ में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो सारी एनर्जी आपने लड़ने में और इन चीज़ों में वेस्ट कर दिया है। जो गुरु की जो एनर्जी थी वो आपके पास नहीं है, अर्थात आप कहीं के नहीं हैं, या आप महिला हो या पुरुष हो। इसका तात्पर्य समझ रहे हैं आप? आपको व्यवहारिक बनना है, आचार-विचार, व्यवहार, संस्कार को बनाए रखना है, अपने पारिवारिक मूल्यों को, अपने धर्म को, अपने संस्कारों को स्वयं में भी रखना है, अपने बच्चों में भी वो संस्कार डालने हैं। तो ऐसा करते हैं, तो आज आप अगर ऐसे हैं, तो जहाँ कहीं भी हैं, ठीक है, मानकर चलिए वो सफलता भले ही ना मिल रही हो, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये वाली बात हो जाएगी, आएगी। इन 2.5 महीनों में वो सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। कैसे क्या-क्या सफलता मिलेगी आइए, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी है ना, 9 अक्टूबर से लेकर के ये 9 अक्टूबर से लेकर के ये वक्री हो जाएँगे, और ये फरवरी 2025 तक, 4 फरवरी 2025 तक ये वक्री हैं। और शास्त्र कहता है वक्रनस्तु महावीर्याः, वक्री ग्रह जो होते हैं वो अत्यंत बलवान होते हैं, वो चेष्टा बली होते हैं, वो उच्च के समान फल देते हैं। तो देंगे क्या-क्या? स्वास्थ्य अच्छा करेंगे, घर परिवार अच्छा करेंगे, विवाह करवाएँगे, चाहे आप वर या वधू हैं, या फिर आप विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। अगर आप दाम्पत्य जीवन में हैं, खटपटी चल रहा हो, तो खटपटी नहीं होगी। बस एक कदम आप आगे बढ़ा लीजिए, आपका दाम्पत्य जीवन ठीक हो जाएगा। आप अगर विद्यार्थी हैं, तो गुरु है। चाहे विद्यार्थी हो आप, चाहे आप किसी स्कूल में शिक्षिका हो, शिक्षक हो, चाहे कॉलेज में आप लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, एचओडी हो, प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो, आप यूनिवर्सिटी में चांसलर हो, वाइस चांसलर हो, या कुछ भी हो आप। एजुकेशन विभाग में, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन विभाग में ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस लेते हो या ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस लेते हो, या आप लॉयर हो, आप चाहे सीए हो, सबके लिए जो भी एजुकेशन से, पढ़ाई-लिखाई से, बौद्धिकता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन सभी व्यक्तियों के लिए ये समय शानदार है। और गुरु वैवाहिक जीवन की बात में, इसलिए गुरु ही पूरे परिवार को एक सूत्र में बाँधने वाला ग्रह होता है। गुरु खराब है, तो परिवार एक सूत्र में नहीं बंध पाता है। या तो बच्चे माता-पिता का सपोर्ट नहीं करते हैं, या फिर माता-पिता और बच्चों के बीच में बात नहीं बन पाती है। कुछ न कुछ इश्यूज़ होते रहते हैं, या बच्चे समय पर होते नहीं हैं, बच्चे हो भी गए समय पर, वो जो है उनसे बात नहीं बन पाती है, या फिर बच्चे उस लेवल पे जो है ना सफलता प्राप्त नहीं करते हैं, जो अपेक्षा माता-पिता रखे हुए होते हैं। गुरु मायने रखता है। तो स्वास्थ्य भी ठीक होगा, घर अच्छा बनेगा, गुरु अच्छा, घर खरीदने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, दोस्तों से जो है ना रिश्ते अच्छे बनाने की सोच रहे हैं, माताजी के साथ में रिश्ते अच्छे बनाने की सोच रहे हैं। वैसे तो माता और पुत्र के बीच में रिश्ते अच्छे होते ही हैं। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता तो कभी कुमाता नहीं हो सकती है ना। उसी तरीके से जो है ना माताजी के साथ में भी अगर आप पुत्र हैं, थोड़ी दूरियाँ हैं, तो माता कुमाता नहीं हो सकते। माता से जो है ना रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश करिए।
तो अच्छे हो जाएँगे। माताजी की सब तबीयत खराब रहती हो, तो माताजी की तबीयत खराब हो जाएगी। इष्ट मित्र जो अभी तक साथ नहीं दे रहे थे, वो देना शुरू कर देंगे। नौकरी में प्रमोशन होते हुआ दिखाई दे रहा है। बिज़नेस अच्छा चलेगा, स्टार्टअप अच्छा होगा, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा ये। इन सभी क्षेत्रों में आपके लिए अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बात है। लेकिन देखिए, ये गुरु के माध्यम से अन्य भी ग्रह 9 ग्रह अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं, आपके भविष्य को तय करने के लिए। तो अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं, मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए। सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। या फिर जो भी मनोभाव मन में हैं, जो मुझे सुनते वक़्त आपके मन में उमड़ रहे हैं, हिचकोले खा रहे हैं, उन मनोभावों को शब्दों के माध्यम से उत्तंकित कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। देखिए ध्यान रखिएगा, अब ये गुरु के माध्यम से तो अच्छा ही अच्छा बोला है ना मैंने, लेकिन ध्यान रखिए, अब ये जो आपका जो भाग्येश है ना, वो कौन है? वो आपका भाग्येश सूर्य हैं और सूर्य इस ब्रह्मांड के राजा हैं। सूर्य अच्छा है तो राजकीय कार्य अच्छे हो जाएँगे, प्रशासनिक कार्य अच्छे हो जाएँगे, आपको पॉलिटिकली सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। पॉलिटिक्स में हैं आप, पॉलिटिक्स में मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि पार्टी में आप किसी पार्टी में ही शामिल हो। सोसाइटी में पॉलिटिक्स हो सकता है, आपके ऑफ़िस में पॉलिटिक्स हो सकता है, आपके घर में पॉलिटिक्स हो सकता है। आप पॉलिटिक्स के अगर शिकार हैं, तो उससे निकलने के लिए निकालने में सूर्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सूर्य चूँकि नीच के हो जाएँगे, ध्यान रखिएगा। 16 अक्टूबर से ही 16 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर से लेकर बल्कि 16 नवंबर तक। जैसे ही नीच के हो जाएँगे, जितना मैंने गुरु के लिए बोला ना कि अच्छा होगा, लेकिन भाग्य अगर अच्छा ना हो, तो फिर कुछ नहीं मिलता। उसके बाद आपका जो सूर्य है, नवंबर के बाद में दिसंबर के 15 तारीख तक यहाँ द्वादशस्थ हो जाएँगे। यानी कि भाग्येश आपका कमज़ोर रहने वाला है। अब एक बात समझ लीजिए और सुन लीजिए, कान खोलकर सुनिए। अगर ये नहीं करेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप जहाँ हैं, जिस हालात में हैं, उसी हालात में रहेंगे, आपके ग्रोथ के चांसेस नहीं हैं। मैंने कितने ही गुरु के बारे में आपको कहा हो, वो फलीभूत नहीं होने वाला है। करना क्या है? सूर्योदय से पहले उठना है। सूर्य नीच का मीन धनु राशि वालों के लिए भाग्येश अच्छे ये 2 महीने नहीं हैं। भाग्येश अच्छा नहीं है। करना क्या है? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। पाठ नहीं कर पाते हैं, संस्कृत आपको नहीं आता है, पढ़ नहीं पाते हैं, तो हिंदी में पढ़ लीजिए। हिंदी में भी पढ़ने में आप समर्थ नहीं हैं, तो यूट्यूब पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ चला दीजिए और सुबह-सुबह सुनिए। 1 सुनना कब है आपको? सूर्योदय से पहले उठना है, एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, उसके बाद स्नान कीजिए, ध्यान उसके बाद जाकर के आप सूर्य के रोशनी के जो सूर्य के प्रकाश है, प्रकाश को अपने शरीर पर पड़ने दीजिए 5 मिनट कम से कम। उसके बाद आकर के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, सूर्य को जल अर्पण कीजिए, अर्घ्य दीजिए। ये करना ज़रूरी है। अगर ये कर लेते हैं, सब कुछ ठीक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत कुछ कहना होता है देखिए, इस कुंडली में क्योंकि अभी बुध के बारे में बात करना है, शुक्र के बारे में, राहु के बारे में, केतु के बारे में, उसके बाद जाकर शनि के बारे में, सबके बारे में बात करना था, लेकिन समय का अभाव होता है, पाबंदी होती है। अ, लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है। आपको विस्तार से कुंडली के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करनी है, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए मुझसे बात करने के लिए। फिर निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अच्छा सटीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।